हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान के पुरातात्विक सभ्यता स्थल यानी कि सभ्यता स्थल। हमने एक एक करके सब जो इम्पोर्टेंट थे बड़े सभ्यता स्थल से उनका अध्ययन कर लिया। अब कुछ छोटे सभ्यता स्थल बचे हैं। कोई भी प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसलिए हम सभी सभ्यता स्थल करेंगे। अब हम करने वाले नलियासर सभ्यता स्थल जयपुर वाली। अब पहले हम लिखेंगे सभ्यता, फिर जिला और कुछ उसकी विशेष बातें। यहाँ पे हमने लिख लिया सभ्यता, एक सारणी बना रहे हैं हम सभ्यता, या सभ्यता का नाम आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे जिला कि उसका जिला कौन सा है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो लिख देंगे, यानी कि विशेष बातें जो भी उसमें कुछ मिली है, कुछ तथ्य हैं तो विशेष बातें या विशेष विवरण कुछ इसमें लिख देंगे। अब हमने प्रारंभ किया जैसे नलियासर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नलियासर सभ्यता। ये नलियासर सभ्यता कहाँ पे है? ये है सांभर जयपुर में। कहाँ? सांभर जयपुर में। सांभर जयपुर के अंदर ये सभ्यता स्थल है, सांभर जयपुर में। इसकी विशेष बातें क्या है? विशेष बात यह है कि इससे चौहान युग से पूर्व की जानकारी मिलती है। चौहान युग से पूर्व की जानकारी मिलती है, पूर्व की जानकारी मिलती है। एक बात यहाँ से ये मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये मिलती है कि यहाँ प्रतिहारकालीन मंदिर मिले हैं। प्रतिहारकालीन मंदिर मिले हैं। कैसे मंदिर मिले हैं? प्रतिहारकालीन मंदिर मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नलियासर सभ्यता सांभर से मिला है। नलियासर सभ्यता सांभर से जिले जयपुर, और चौहान युग से पूर्व की जानकारी मिलती है। प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं जोधपुरा सभ्यता स्थल है। नाम देखो जोधपुर है, लेकिन ये जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता स्थल कहाँ पे है? जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता स्थल जयपुर में है। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ शुंग व कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। शुंग व कुषाणकालीन अवशेष मिले। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से किस सभ्यता स्थल से शुंग व कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं? उसमें 4 में एक जोधपुर दे के 3 अलग दे सकते हैं। ये जोधपुर उसका उत्तर हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट मिला है, वो डिस ऑन स्टैंड मिला है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस ऑन स्टैंड मिला है। ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्न में से किस सभ्यता स्थल से डिस ऑन स्टैंड मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये डिस ऑन स्टैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस ऑन स्टैंड। एक बात और है, यहाँ लोह प्राप्त करने की जानकारी मिली है। लोह प्राप्त करने की यानी कि लोहा प्राप्त करने की भट्टियाँ मिली है। इंपॉर्टेंट बात है, लोह गलाने की भट्टियाँ बालाथल से मिली है। बालाथल उदयपुर वाली से लोह गलाने की 5 भट्टियाँ मिली है, लेकिन लोह प्राप्त करने की भट्टियाँ ये कहाँ से मिली है? जोधपुरा से मिली है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इस सभ्यता स्थल से। प्रश्न ऐसे बन सकता है, लोह प्राप्त करने की भट्टियाँ निम्न में से किससे मिली है, या निम्न में से किसमें नहीं मिली? तो 3 ऐसे दे दिए, जैसे बालाथल दे दिया, जोधपुरा दे दिया, एक सुनार दे दी, और तो एक अलग दे के पूछ सकता है। यहाँ प्रश्न ऐसे बन सकता है, डिस ऑन स्टैंड किस सभ्यता स्थल से मिला है? तो जोधपुरा मिले। यहाँ प्रश्न ऐसे बन सकता है, डिस ऑन स्टैंड जिस सभ्यता स्थल से मिला है वो सभ्यता स्थल निम्न में से किस जिले में है? तो जयपुर में। जोधपुरा नाम देके सीधा ऐसे भी पूछ सकता है। इसके बाद करने वाले आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आर्य सभ्यता हमें श्रीगंगानगर जिले से मिली है। कहाँ से मिली है? श्रीगंगानगर से मिली है। और यहाँ अनूपगढ़ के एक शहर है, अनूपगढ़, गंगानगर का एक शहर अनूपगढ़ के तरखानवाला से मिली है। तरखानवाला से मिली है। कोई खास बड़ी बात नहीं, तरखानवाला डेरा ये फेमस है अनूपगढ़ के अंदर। तरखानवाला डेरा से आर्य सभ्यता मिली है, और आर्य सभ्यता श्रीगंगानगर से मिली है। अब आती है सोंती सभ्यता। सोंती सभ्यता से प्रश्न पूछा जा सकता है। इंपोर्टेंट एग्जाम में पहले प्रश्न पूछा भी गया है सोंती सभ्यता से। सोंती सभ्यता किस जिले में है? सोंती सभ्यता बीकानेर जिले में है। कौन से जिले में? बीकानेर जिले से प्राप्त हुई सोंती सभ्यता। सोंती सभ्यता की खास बात है कि इसकी खोज घोष ने की, यानी कि अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष ने खोज की। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज 1953 में हुई थी, और 52-53 में खोज ही कालीबंगा की हुई थी। यानी कि कालीबंगा से या तो साथ या थोड़ी सी पहले इस सभ्यता का विकास काल हुआ था, या उसके साथ साथ चलने वाली थोड़ी सी पहले इसका विकास हुआ था, इसलिए इसे कालीबंगा से प्रथम कहते हैं। क्योंकि इसकी जो
इस सभ्यता स्थल की, सोंती सभ्यता स्थल की जो स्ट्रक्चर है या तमाम इसकी जो परिस्थितियां हैं वो कालीबंगा से मिलती जुलती है। जिस प्रकार उसी प्रकार एक दिन हिंद बस्ती के रूम में है, लेकिन ये कालीबंगा सभ्यता स्थल से थोड़ी प्रारंभ पहले हुई, इस वजह से इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती सोंती सभ्यता है। प्रश्न ऐसे एग्जाम में आया है, निम्न में से किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है सोंती सभ्यता। अब आती है ओला सभ्यता। ओला सभ्यता है ये जैसलमेर जिले में। ओला सभ्यता जिला पूछे तो जैसलमेर। प्रश्न ऐसा बन सकता है ओला सभ्यता निम्न में से है, या मिलान करने वाले प्रश्नों में आ सकता है जैसलमेर से। यहाँ पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है। पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है। कहाँ से मिली है? पाषाणकालीन कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? ओला सभ्यता से मिली है। ओला सभ्यता कहाँ पे है? जैसलमेर में है। इसके बाद वो सभ्यता है वो तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में है? तिलवाड़ा आपको पता ही है तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा सभ्यता है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी कौन सी है इनकी? लूणी नदी किनारे है। यहाँ पर प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं। पशुपालन के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तिलवाड़ा से मिले हैं। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो सभ्यता स्थल रहेंगे उनका भी हम अध्ययन करते हैं। अब हम जो अन्य सभ्यता स्थल और है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि सभ्यता का नाम आता है तिपटिया। सभ्यता कौन सी है? तिपटिया सभ्यता है। तिपटिया सभ्यता स्थल जिला है कोटा। जिला पूछे तो कोटा जिले के अंदर तिपटिया सभ्यता स्थल मिला है। इसकी प्रमुख बातें हैं कि यह दर्रा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। कौन सी सभ्यता? तिपटिया सभ्यता स्थल कोटा में है और यह दर्रा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी बात है यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के सेल चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? सेल चित्र मिले हैं। प्रश्न ऐसा बन सकता है निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल दर्रा वन्यजीव अभयारण्य में है? तो तिपटिया कोटा वाला ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है और इससे आगे प्रश्न इसका नहीं बनता। आगे एक सभ्यता स्थल है कोटड़ा। नाम क्या है? कोटड़ा सभ्यता स्थल ये झालावाड़ जिले में है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में कोटड़ा सभ्यता स्थल किस जिले में है? झालावाड़ जिले में। यहाँ की इंपॉर्टेंट एक बात है कि यहाँ पे खुदाई के अंदर दीपक शोध संस्थान मिले हैं। दीपक शोध संस्थान मिले हैं। खुदाई के अंदर दीपक शोध संस्थान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कोटड़ा झालावाड़ दीपक शोध संस्थान मिले हैं। इसके बाद एक सभ्यता स्थल आती है अलनिया। अलनिया सभ्यता स्थल कोटा के अंदर है। अलनिया सभ्यता स्थल भी कोटा के अंदर है और अलनिया सभ्यता स्थल से सेल चित्रों की जो खोज की थी वो डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ लिखते हैं अलनिया सभ्यता स्थल जिला कौन सा है? कोटा है। यहाँ राजस्थान में इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि राजस्थान में अलनिया सभ्यता स्थल से प्रागैतिहासिक सेल चित्र ऐतिहासिक सेल चित्रों की खोज किसने की? खोज किसने की? खोज करने वाले थे डॉक्टर जगत नारायण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जगत नारायण। प्रश्न ऐसा पूछ सकता है राजस्थान के अलनिया सभ्यता स्थल से प्रागैतिहासिक सेल चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये प्रश्न एक ही बनता है जगत नारायण वाला और आप इसको आसानी से करके कर सकते हैं। अब एक सभ्यता स्थल आती है भीनमाल। कौन सा सभ्यता स्थल? भीनमाल सभ्यता स्थल भीनमाल जालौर के अंदर है। कौन सी? जालौर के अंदर है। यहाँ पर मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा के चित्र है। एम्फोरा के चित्र हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान के किस सभ्यता स्थल के मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा के चित्र हैं? तो वो सभ्यता स्थल है भीनमाल। और भीनमाल सभ्यता स्थल किस जिले में है? जालौर जिले में। प्रश्न ऐसे बन सकता है राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से
राजस्थान के जिस सभ्यता स्थल से रोमन एम्फोरा के चित्र मिले हैं ये निम्न में से किस जिले में हैं? तो उत्तर जालोर। या किस सभ्यता स्थल से है? तो उत्तर भीनमाल। और मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा के चित्र के अवशेष मिले हैं। इम्पोर्टेड बात यही थी, रोमन एम्फोरा के चित्र। ये प्रश्न इम्पोर्टेड है एग्जाम की दृष्टि से, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब आता है ईसवाल। ईसवाल है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। ईसवाल सभ्यता स्थल है वो राजस्थान के उदयपुर में है। ये लोहकालीन सभ्यता स्थल है। कैसा सभ्यता स्थल है? लोहकालीन सभ्यता स्थल है। लोहकालीन सभ्यता स्थल है, यानी कि यहाँ पे लोह युगीन सभ्यता स्थल मान लो, लोह युगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से लोह की प्राप्ति होती होगी, इस बात की जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके बाद आता है जहाजपुर। जहाजपुर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा। जहाजपुर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर एक सभ्यता स्थल है जहाजपुर। और इस इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। कैसे अवशेष मिले हैं? महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। महाभारतकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जहाजपुर भीलवाड़ा महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। राजस्थान के कई सभ्यता स्थल है जहाँ से महाभारत के अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट बातें होती है वो ध्यान में रखने वाली है। जहाजपुर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में है और महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तिपटिया कोटा में दर्रा वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। प्रागैतिहासिक सेल चित्र का उल्लेख मिलता है या जानकारी मिलती है। कोटड़ा झालावाड़ में इंपॉर्टेंट है। दीपक शोध संस्थान की जानकारी मिलती है। आलनिया ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी, इसको ध्यान से जरा देख लें। आलनिया कोटा में है और राजस्थान में आलनिया सभ्यता स्थल से प्रागैतिहासिक काल के सेल चित्रों की खोज किसने की? प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। भीनमाल जालोर मध्य पात्रों पर रोमन एम्फोरा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रोमन एम्फोरा के चित्र किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा के चित्रों के अवशेष या सेल चित्रों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो भीनमाल जालोर से मिलते हैं। ईसवाल उदयपुर से लोहकालीन सभ्यता, जहाजपुर भीलवाड़ा महाभारतकालीन अवशेष मिलते हैं। अब कुछ सभ्यता स्थल बच गए हैं वो हम अभी करते हैं। अब जो सभ्यता स्थल बच गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। उसके बारे में जो सभ्यता स्थल बची है उसका अध्ययन करें। अब सभ्यता स्थल है एक ढूंढीकर। सभ्यता का नाम है ढूंढीकर। ढूंढीकर सभ्यता स्थल, सभ्यता का नाम है ढूंढीकर और सभ्यता का जिला है अलवर। ये सभ्यता अलवर जिले में ढूंढीकर सभ्यता है वो अलवर जिले में मिली है। यहाँ से पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। पाषाणकालीन सेल चित्र मिले हैं। पाषाणकालीन सेल चित्र, इसकी इंपॉर्टेंट बात है ये सेल चित्र मिले हैं। सेल चित्र मिले हैं, पाषाणकालीन सेल चित्र मिले हैं। अब दूसरी आगे की सभ्यता, इसका नाम है गुरारा। गुरारा सभ्यता स्थल है ये राजस्थान के सीकर जिले से मिली है। कौन से जिले से मिली है? सीकर जिले। राजस्थान के सीकर जिले से मिलने वाली सभ्यता स्थल गुरारा सभ्यता स्थल है। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 2744 से चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। पंचमार्क सिक्के मिले हैं। पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? गुरारा से मिले हैं। गुरारा सभ्यता स्थल कहाँ पे है? सीकर में है। गुरारा सभ्यता स्थल सीकर में है। और आगे की सभ्यता स्थल है जिसका नाम है सुनारी। सुनारी सभ्यता स्थल ये झुंझुनू जिले में है। कौन सी में? झुंझुनू। ये झुंझुनू जिले में सुनारी सभ्यता स्थल झुंझुनू में है। और जिला, इस सुनारी सभ्यता का जिला झुंझुनू। और नदी पूछ ले तो नदी है कांतली। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। और यहाँ से मिलने वाली विशेष बात है लोहे का प्याला। लोहे का प्याला क्या मिला है? लोहे का प्याला मिला है। लोहे का प्याला किस सभ्यता स्थल से मिला है? सुनारी सभ्यता स्थल से मिला है। सुनारी सभ्यता स्थल किस जिले में है? झुंझुनू में है। और किस नदी किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। इसके बाद है नगर। नगर सभ्यता, नगरी नहीं, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगर सभ्यता टोंक में है। टोंक जिले में है। ये टोंक जिले के एक कस्बा है उनियारी। टोंक जिले में है और कस्बा है यहाँ का उनियारी। कस्बा उनियारी, नाम है कस्बे का उनियारा। कस्बा है उनियारा। कस्बा का नाम क्या है? उनियारा। नगर जो सभ्यता स्थल है टोंक जिले में मिला है और कस्बे का नाम है उनियारा। उनियारा जो कस्बा है इसे प्राचीन काल में मालव नगर कहते थे। मालव नगर कहते थे। विशेष बात है इसकी, मालव नगर कहते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से क्या मिला है? मालव व आहत मुद्राएं मिली। मालव व आहत मुद्राएं मिली है। आहत मुद्राएं मिली है तो कहाँ से मिली है? ये नगर सभ्यता स्थल टोंक वाले से मिली है। नगर सभ्यता स्थल कौन से जिले में? टोंक में है। नगर सभ्यता किस कस्बे में? उनियारा सभ्यता नगर थी। और प्राचीन काल में उनियारा सभ्यता स्थल को क्या कहते थे? तो कहा जाता था मालव नगर। यहाँ से मिलने वाली मुद्राएं कैसी है? मालव व आहत मुद्राएं हैं। इसके बाद सभ्यता स्थल कौन सा? गरदड़ा बूंदी।
बूंदी में मिला है। गरदड़ा सभ्यता स्थल है वो बूंदी जिले में गरदड़ा सभ्यता स्थल बूंदी जिले में है। और इस सभ्यता स्थल से इम्पोर्टेंट बात में यहाँ ये जो नदी थी इसकी सभ्यता स्थल की छाजा, ये छाजा नदी के किनारे पे बसा गरदड़ा स्थल है और छाजा नदी बूंदी में है और गरदड़ा सभ्यता स्थल बूंदी में। यहाँ से मिली है कि पक्षी पर सवार एक व्यक्ति का चित्र है, पक्षी पर सवार एक व्यक्ति का चित्र है, व्यक्ति का चित्र कहाँ से मिला है? गरदड़ा सभ्यता स्थल से मिला है। गरदड़ा सभ्यता स्थल बूंदी में है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से मिलने वाली एक पेंटिंग है, कौन सी एक पेंटिंग है? पहली बर्ड राइडर रोक पेंटिंग यानी कि सेल चित्र कैसे सेल चित्र पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली है? गरदड़ा सभ्यता स्थल बूंदी से मिली है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। गरदड़ा सभ्यता स्थल कहाँ से मिली है? बूंदी से मिली है। गरदड़ा सभ्यता स्थल की नदी कौन सी है? छाजा नदी है। क्या विशेष बातें हैं? इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पक्षी पर सवार एक व्यक्ति का चित्र मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। तो किस सभ्यता स्थल से? गरदड़ा सभ्यता स्थल से मिली है। इस प्रकार हमारे तमाम सभ्यता स्थल, राजस्थान से मिलने वाले तमाम सभ्यता स्थल कंप्लीट होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे या जिससे प्रश्न पूछा जा सकता था। प्रश्न ऐसे बन सकता है निम्न में से किस सभ्यता स्थल से पहली बर्ड रॉक राइडर्स पेंटिंग मिली है? तो वो कौन सी है? गरदड़ा सभ्यता स्थल बूंदी वाली है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी एक नोट्स वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी और जिसमें हमें समझने में या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या किस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं का अध्ययन हमें हो जाएगा और हम एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अतः आप सभी साथियों से आग्रह है आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।